की उन गलियों में जहां एक तरफ मंदिरों के शंख गूंजते थे और दूसरी तरफ मस्जिदों से अजान की आवाजें आती थीं, वहां एक जुलाहा रहता था जिसे दुनिया कबीर के नाम से जानती थी। कबीर का जीवन स्वयं में एक जीती जागती कहानी थी। एक बार की बात है, बनारस में धर्म के नाम पर बहुत दिखावा चल रहा था। लोग गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पावन समझ रहे थे, कोई माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाकर श्रेष्ठ होने का दावा कर रहा था, तो कोई काबा की ओर मुंह करके इबादत का ढोंग कर रहा था। कबीर ये सब देख रहे थे और उनका मन दुखी था, क्योंकि उन्हें पता था कि इन सब कर्मकांडों के बीच इंसान इंसानियत और ईश्वर दोनों को भूल चुका है। एक दिन कबीर बाजार के बीचों बीच खड़े होकर कहने लगे कि लोग अंधे हो गए हैं जो पत्थर की दीवारों में खुदा को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर पंडितों और मौलवियों की एक भीड़ उन्हें घेरने आ गई। पंडितों ने कहा कि मंदिर में साक्षात भगवान वास करते हैं, बिना मूर्ति के पूजा कैसे संभव है। कबीर मुस्कुराए और बोले कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता। उस पत्थर की मूर्ति से तो वह चक्की भली है जो कम से कम अनाज पीसकर लोगों का पेट भरती है। उन्होंने समझाया कि तुम जिसे पत्थर में ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन तुम्हारी अहंकार की आंखों ने उसे देखना बंद कर दिया है। तभी दूसरी तरफ से कुछ मौलवी आए और उन्होंने कहा कि हम तो मस्जिद में खुदा को पुकारते हैं, तुम हमारी अजान पर सवाल कैसे उठा सकते हो। कबीर ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? जो तुम मीनारों पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हो, वो खुदा तो इतना करीब है कि अगर एक चींटी के पैर में भी घुंघरू बंधे हों और वो चले तो उसकी आहट भी उसे सुनाई देती है। फिर ये दिखावे का शोर किसके लिए है? कबीर ने वहां मौजूद भीड़ को एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि जैसे कस्तूरी हिरण के पास ही उसकी सुगंध होती है, लेकिन वो उसे पूरे जंगल में घास के बीच ढूंढता फिरता है, वैसे ही दुनिया का हर इंसान भगवान को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढ रहा है, जबकि वो तो उसकी अपनी सांसों की सांस में बसा है। कबीर ने बताया कि असली मंदिर इंसान का हृदय है और असली इबादत है किसी के काम आना। उन्होंने उस दिन भीड़ के सामने ये साफ कर दिया कि जब तक मन में नफरत, ऊंच नीच और अहंकार है, तब तक तुम चाहे कितने ही तीर्थ कर लो या कितनी ही नमाजें पढ़ लो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कबीर की ये बातें सुनकर लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने धर्म का वो चेहरा दिखाया था जो किताबी नहीं बल्कि रूहानी था। उन्होंने साफ कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। इस तरह कबीर ने बिना किसी डर के समाज को ये आईना दिखाया कि ईश्वर किसी इमारत का मोहताज नहीं है, वो केवल सच्चे और निर्मल मन का भूखा है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड पर चोट। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजों पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थ, कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से ही भगवान हरि मिल जाते तो मैं किसी छोटे पत्थर के बजाय पूरे पहाड़ को पूजने लगता। उस पत्थर की मूर्ति से तो घर की चक्की बहुत अच्छी है, क्योंकि कम से कम वो अनाज पीसती है जिससे पूरी दुनिया का पेट भरता है। यहाँ कबीर कर्म और उपयोगिता को दिखावे से ऊपर रखते हैं। 2. मस्जिद और शोर शराबे पर सवाल। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थ, कबीर इस्लाम के नाम पर होने वाले दिखावे पर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर तुमने ऊंची मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्लाता है, अजान देता है। क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया है जो उसे पुकारने के लिए इतने शोर की जरूरत है? उनका संदेश है कि इबादत दिल की खामोशी में होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।